कक्षा 8वीं अध्याय 10 सूचना का अधिकार। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें पहला है रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें हमने सभी का रिक्त स्थान भर लिया है। का है सूचना के अधिकार का अधिनियम खाली स्थान में बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 में बनाया। जानकारी देने वाले कार्यालय को खाली स्थान तक जुर्माना हो सकता है। कितना तक जुर्माना हो सकता है? 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। ग है न्यूनतम मजदूरी खाली स्थान तय करती है। कौन तय करती है? कलेक्टर तय करती है। न्यूनतम मजदूरी को कलेक्टर तय करती है। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया? उत्तर है सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने हबीब और रामू की मदद से सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र दिया। प्रश्न 2, यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था? उत्तर है जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मजदूरों के शिकायत पर सरपंच के कार्यों की समीक्षा की। सरपंच के कार्यों की क्या की? समीक्षा की और उसके व्यय पत्र को भी देखा, जिसमें गड़बड़ी साबित हो चुकी थी। किसमें गड़बड़ी साबित हो चुकी थी? उसके व्यय पत्र को देखा, जिसमें गड़बड़ी साबित हो चुकी थी। यदि सरपंच अपनी गलती मानते हुए समझौता नहीं करता तो उसे सरपंच पद से बर्खास्त किया जाता और उसके खिलाफ अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता। जुर्म साबित हो जाने पर सरपंच को जेल की हवा खानी पड़ती। जुर्म साबित हो जाने पर सरपंच को किसकी हवा खानी पड़ती? जेल की हवा खानी पड़ती। प्रश्न 3, सरपंच से समझौता करने का निर्णय किसने लिया और क्यों? उत्तर है सरपंच से समझौता करने का प्रस्ताव मुख्य कार्य अधिकारी ने मजदूरों के सामने रखा। किसने मजदूरों के सामने रखा? मुख्य कार्य अधिकारी ने मजदूरों के सामने रखा। सरपंच अपनी गलती मान चुका था। कौन अपनी गलती मान चुका था? सरपंच अपनी गलती मान चुका था। वह बार बार अपनी गलती का माफ़ी मांग रहा था और सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी सभी को देने के लिए भी तैयार था। सरपंच के इस तरह दीनता को देखकर सारे मजदूर ने एक साथ समझौता करने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि सरपंच की आंखें खुल जाए और उन्हें उनका अधिकार मिल जाए। वे क्या चाहते थे? कि सरपंच की आंखें खुल जाए और उन्हें उनका अधिकार मिल जाए, और ये दोनों बातें पूरी हो गई थी। प्रश्न 4, सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। उसको लिखित रूप में क्या देना होता है? आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10% का आवेदन शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति
को शुल्क नहीं देना पड़ता। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को क्या नहीं देना पड़ता? शुल्क नहीं देना पड़ता। प्रश्न 5वां, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है? उत्तर है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है। कितने दिनों के अंदर जानकारी देना अनिवार्य है? 30 दिनों के अंदर जानकारी देना अनिवार्य है।